मिलियो भाईचारा बातचीत भी करी, बेटा बेटियां जियां माथो टेकना आशीर्वाद लेना हुआ गुरु साहिब तो आने लग रही है, तो बहुत ही आस्था और धार्मिक और एक सामाजिक तान बान मजबूती देने वालों। मेरे दादा वहीं रह गए थे जी। तो अच्छा, आपके दादाजी ये प्रॉपर्टी छोड़ के थोड़ा जाएंगे जी जी, परंतु पता नहीं था उनको जी। अच्छा, दादाजी ने भाई हम यहाँ के बाशिंदे रहने वाले, हमारी संपत्ति है, हाँ वहीं उसको छोड़ एक्सपायर के हो गए। मियाँ हंडानी सालमखेड़ा, ये सालमखेड़ा और मियाँ हंडानी जो है मुसलमान के नाम पर। जी जी, यहाँ बिगड़ के अंदर बहुत सी ज्यादा मुस्लिम बिगड़ आबादी। वही मुसलमान के नाम पर है। तो दोनों गाँव में पड़ताल करें तो पहली हमारी यात्रा पोगी सालमखेड़ा गाँव में। सालमखेड़ा गुरुद्वारा भगवान आशीर्वाद लेके फिर गाँव को इतिहास जानने का प्रयास करें। हाँ दादा मर गया। अच्छा, थारा दादा परदादा ही गाँव में रहता? दादा है दादा। अच्छा, थारा दादाजी बाहर से आए थे यहाँ इसी जन्मभूमि से, यहीं से जन्म? पाकिस्तान से है। बाकी सालों करो जी काम? मैं 8 साल हो गई। 8-10 साल हो गई फील्ड में। अपने लोकल गाँव में आसपास पड़दांगड़ गाँव है नजदीकी? हाँ, हमारी उम्र के तो 10% ही मानो। 10%, बाकी सारे बाहर कोई गए। स्टूडेंट बुजुर्गों के जैसे 55 गाँव को सालमखेड़ा गाँव को स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, तो ये स्कूल में भाई मौके को तालो दायर स्कूल गाँव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई है। राम राम परमात्मा प्रार्थना करा कि अपनो भारत देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो हर गाँव को इतिहास एक बहुत सुनहरो इतिहास हो। तो आज छोटा छोटा दो गाँव की जगह दोनों एक ही भाई बता भाई सालमखेड़ा और ढाणी मियाँ का। तो दोनों गाँव में पड़ताल करें तो पहली हमारी यात्रा पोगी सालमखेड़ा गाँव में। सालमखेड़ा गुरुद्वारा भगवान आशीर्वाद लेके फिर गाँव को इतिहास जानने का प्रयास करें भाई। किता लोग बाग गाँव में रहे, किसो बोलनो चालनो है, किसो पैर ओढ़नो है, किसा कड़गा लोग अपने जन्मभूमि में जन्म लेडा, किसे किसे देश में जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सारा बहन भाई निवेदन करा कि शेयर जरूर करियो, ताकि कोई भाई बंधु बाहर जा रहे विदेश में जा रहे या जनी धरती पर जन्म लियो माता बहन बा कड़ी बाहर चली गई ब्याह जगह। तो बहुत ही एक बड़ी नदी के किनारे यानी भाखड़ा ब्यास में पानी आवे। अभी मौके जी पंजाब हरियाणा में पानी का विवाद भी चल रहा, पानी अभी तक खाली है, निरकाल यानी सर इजाजत तो कर दी भी 900 की क्यूसेक पानी छोड़, तो थोड़ा थोड़ा पानी मात्र बहन लाग रही है। तो बड़ी नेर गसी तो छोटी सी ढाणी सुंदर गांव और नेर गो यानी पानी उधर परिवेश हो, पानी बिना जीवन संभव को नहीं। तो अगर पानी की दरियाव चले तो गाँव के लिए बड़ा सौभाग्यशाली गाँव है कि तो बड़ो नेर चले गाँव के सारा युवा साथी दुआ सलाम करके टप्या। तो उनने भाई बंधु की पार्क है, देखो छोटो सो पार्क गुरुद्वारा साहिब करनी भगवान के सारे पार्क तब छोटा छोटा बच्चा खेल ले। तो बड़ा सौभाग्यशाली है गाँव का ढाणी का लोग कि पार्क में छोटा छोटा बच्चा खेल ले और माता बहना आपकी आवाजाही कर ले। तो सुंदरता की भी चार चांद लगाओ, छोटी सी ढाणी की तो सुंदरता लगाओ, कत्ती आलीशान मकान बना रखे है, अति शायद लोग इतनी आलीशान सोच पाई। तो चारों तरफ यानी बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी हरियाली, चारों तरफ बहुत ही सुंदर आकर्षित करने वाला गाँव आओ तो यूँ झील करे भैयाड़ी बैठ जिया होता ही करा। तो और अंदर जाके पार्क में भाई बंधु छोटा छोटा बच्चा खेले, एक बड़ो भाई भी। तो गाँव को इतिहास जानने को प्रयास करें, किता घर बार है, किता किसी किसी जाति का लोग रहे, के नौकरी पीसो करे, खेती बाड़ी करे, के करे भाई आगे जाके थाने रोबरू कराऊँ भाई बंधु ने। और भाई साहब आदरणीय हूँ जानकारी लिया भाई गाँव को इतिहास के बारे में थोड़ी सी पड़ताल करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी। थारू नाम जी? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह ढाणी के रहने वाला जी? हाँ जी, ये पहले ढाणी थी, अभी गांव है सालमखेड़ा। ये सालमखेड़ा पंचायत एक ही है जी? पंचायत आज से लगाओ 10-15 साल पहले तो बिगड़ के अंडर आता था। बिगड़ का हिस्सा था? बिगड़ का हिस्सा था। बिगड़, बग्गू मोरी, चबला मोरी, सालमखेड़ा, ढाणी में खा, ये 5 गांवों की एक पंचायत बनती थी जी जी। लेकिन आज के टाइम में सालमखेड़ा और ढाणी में खा इसकी 2 गांवों की एक पंचायत है जी जी। वोट कितने टोटल सर दोनों गाँव? वोट तो 1300 समथिंग है। 1300। आपके गांव में ज़्यादा है या ढाणी मियाँ खां में ज़्यादा जी? सालमखेड़ा में ज़्यादा है। सालमखेड़ा कितने वोट है यहाँ? 970। 900। विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद? फतेहाबाद। हाँ। लोकसभा सिरसा? नहीं, हाँ लोकसभा सिरसा। लोकसभा सिरसा। तो गांव में जैसे ढाणी आपका जैसे सालमखेड़ा रखा गया, इसका कोई बुजुर्गों की चर्चा हुई है अपनी हताई जैसे बुजुर्ग होती है, जैसे आप आने वाले टाइम में इन छोटे बच्चों को बताऊंगे, हाँ ये कल अपने बच्चों को बताएंगे। इसका नाम ढाणी सालमखेड़ा कैसे पड़ा, कितनी साल पहले आबाद हुआ ये गांव? अब बात तो जी पहले जैसे बुजुर्ग आए थे पाकिस्तान से, इनका अलॉटमेंट हुई थी दौरान हमारा जैसे देश का बंटवारा। हाँ जी, अलॉटमेंट जो थी बिगड़ में हुई थी इनको जी जी। आज भी जो रकबा लगता है जितनी जमीन है ये बिगड़ के अंदर ही आती है। बिगड़ के अंदर जैसे हमारे जो हिंदू परिवार थे उधर उस देश के अंदर, हाँ जी, उधर से आए, उधर से, हाँ जी उधर से इधर उधर से आने के बाद में यहाँ लोगों को अधिकार मिले। हाँ जी, हाँ जी। गांव में जैसे लगा लो सरदार भाईचारा सिख बैठे हैं, ढाणियों में बिश्नोई है, जाटों के भी 2-4 घर हैं जैसे, बाकी सरदार गांव में और मजबी सिंह है, ये अमृतसर से आए हुए हैं जी जी।
यानी मिले जुले, हाँ जी। बिश्नोई गांव के साथ में लगते बिश्नोइयों की डाणियाँ आ जाती है, मतलब कोई पता नहीं लगता है पहरावे से भी। मिलना जुलना हाँ, बोलना ये सब अभी बिल्कुल परमात्मा की एक कृपा ही से है। समान है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है सभी गाँव में इकट्ठा होता हाँ, है। सभी साझे होते हैं जी। जी जी हम जाते हैं उनके, वो हमारे आते भाई हैं। मिलजुल के प्यार प्रेम से एक अच्छी भावना भाईचारे हाँ से जी, रहते हाँ हो। जी, जैसे भाईचारा। पढ़ाई की बात करते हैं सर, स्कूल कितने का गांव में? गांव में तो एक ही है, राजकीय सरकारी स्कूल। हाँ, स्कूल है। सरकारी स्कूल है कितनी जी, बस। क्लास तक है जी? मिडिल है? ये गवर्नमेंट? 8वीं तक है जी। अच्छा 8वीं तक पढ़ाई ठीक होती है सर इसमें? पढ़ाई बढ़िया है, हाँ जी। इसमें मार्क्स कितने ठीक है। विद्यार्थी है? विद्यार्थी तो कम ही है, शायद 200 250 के करीब 250 है। तो बहुत अच्छे हो जाते हैं सर, फिर तो अच्छी शिक्षा हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। यानी पढ़ाई ठीक है। पढ़ाई बढ़िया है जी। जैसे सभा सत्य की बात करें तो आपके गांव में कोई सरकार की तरफ से पीएससी सीएससी या कोई और डॉक्टर आता हो? पीएससी तो नहीं है, वैसे आशा वर्कर तो है ही है, हर गांव में है। जी जी जी। वैसे प्राइवेट डॉक्टर है एक अपने, बस यही है। यानी कोई जरूरत हो तो बिगड़ या हाँ, बड़ोपल में पशुओं की बात करें तो कितने पशु रखते हैं गांव में? पशु अभी कम है, पहले तो बहुत ज्यादा पहले बहुत होते थे, मतलब ये जोड़ अभी कम हो गया। जैसे 2-4 घर ही पशु रखते जी। हैं। डाणियों में है, बिश्नोई भाईचारा उनके पास है पशु, लेकिन अपने सरदार कम कर गए धीरे पहले से धीरे। बहुत कम जैसे कर दी, हर बिरादरी कम कर दी सर। हर बिरादरी कम कर गई। देखा जाए तो खर्चा अगर बंदा आगे, मोस्टली तो गांव के बाहर ही गए हुए हैं सारे, कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बाहर सारे ज्यादा रहते हैं? बाहर हाँ। ज़्यादा है। अभी पीछे एक परिवार का एक बंदा रह गया, जी। तो खुद की मतलब दिहाड़ी नहीं पल्ले पड़ती, तो उस बड़ा वजह से मुश्किल काम हो जाता है। मुश्किल जैसे काम आप है बाहर की बात अब करें- मैं खुद हूँ, मैं लगा लो 8-9 किले खेती करता हूँ। एक बंदा एक टाइम में या तो खेती देखेगा और या फिर पशु देख सकता है। अभी एक ऐसे ही काम कर सकता एक ही है। काम हो सकता नहीं ये बात अपने सीट अपने गांव से कितने बार कितने रहते हैं है। लमसम? बाहर तो जी 60% बाहर ही है जी। कौन से हर देश गांव में? से मिक्स है जी। जर्मन में भी है, लगा लो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, भाई सभी देशों के अंदर। सभी देशों में। जैसे वर्तमान की बात करें तो गांव में आपकी उम्र के कितने युवा बालक हैं? हमारी उम्र के तो 10% ही मानो, 10%, बाकी सारे बाहर बाहर गए हैं। कोई और स्टूडेंट। बुजुर्गों के जैसे 55-50 से ऊपर की बात करें तो हाँ, ये सारे लगभग 90% ये गांव में हाँ, रहते हैं। बुजुर्ग तबका ज़्यादा है। यहाँ पढ़ाई पुढ़ाई का कि युवा साथियों में कितना रुझान है मतलब बढ़िया है। जो सारे लगभग जितने यंगस्टर थे सारे स्टडी बेस पे गए हैं बाहर। स्टडी के ऊपर हाँ, गए। स्टडी पे कोई मास्टर कर रहा है, किसी कोई बैचलर करके गया है, कोई जो बैचलर यहाँ कर ली, यानी मास्टर पढ़ाई वहाँ का करा। अच्छा। हाँ, पढ़ाई का जैसे अच्छा। बात करें तो बड़ी नहर टपती है भाखड़ा डैम से आती है। खेती बाड़ी कैसी होती है गांव की? खेती बाड़ी बढ़िया है जी, अच्छी मिक्स होती है। है। पहले अभी 2-4 सालों में धान ज़्यादा होने लग गया, जी, जी। नरमा होने से रह गया, ग्वार होता नहीं है। मूंगफली बिजाई 1-2 साल हुई थी। यानी धान अच्छा होता धान है। अच्छा जैसे होता है, धरती के पानी की बात करें तो कैसा है सर? मिक्स है, मतलब इस साइड अगर देखा जाए तो एक साइड नहर के एक साइड बढ़िया है, एक साइड हल्का पानी है। काम हाँ, चलाओ काम ठीक है, चलाओ पैदावार बढ़िया, ठीक मतलब होती ने- है, हाँ प्यार जी। प्रेम भाईचारा ठीक है, शांति से रहते बहुत बढ़िया है जी। हैं। जी जी। गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम हो तो सारे भाईचारा इकट्ठे इकट्ठा होते होता है। हाँ पूरा जी, जो गाँव ये राम सरपंच अड़ोसी साहब ने बनवाया है पार्क स्पेशल। जी, जी। बनते ही मतलब सरपंच साहब बने थे, अपने सबसे पहला काम ये किया था, क्योंकि यहाँ में छोटे बालक भी कोई माताएं बहने आए तो कई देते हैं। हाँ यहाँ हाँ जी गर्मी बहुत भयंकर है, हाँ जी, फिर भी चलो लोकेशन- नहर के कारण आपका थोड़ा बचाव 2-4% का बचाव। बचाव 10% का मान के हाँ भाई चलो। काम हाँ जी। बड़ी नेट अपना 10% बचाव यानी कि मिलजुल के ठीक भाईचारा रहता है, प्यार प्रेम से रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत चलो बहुत शुभकामनाएं भाई, अच्छी Thank you जानकारी। जी, हाँ छोटी जी। सी उम्र में भी इतना ज्ञान रखना बड़ी अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति हो आप। छोटी सी उम्र में इतना गांव के प्रति प्यार और सम्मान। धन्यवाद भाई। तो अगली कड़ी में स्कूल के कन पूग गया गांव को सालम खेड़े गांव को स्कूल गवर्नमेंट मिडल स्कूल। तो ये स्कूल में भाई मौके को तालो लाए स्कूल की स्थिति दिखावा। मेन मारो प्रयास हो करा भाई मैं शिक्षा को सुधार हुए। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार करने शिक्षा के विषय के ऊपर जाके मिले भाई अपने हरियाणा की शिक्षा किसी शिक्षा तो स्कूल को भी बंद है, फिर भी स्कूल दिखा भाई अच्छी, यानी स्कूल में पेड़ पौधा यानी सुंदरता दूर दिखने ठीक लगे। मेरे सी जगह अपना समाज का इतिहास का जगह पन्ना में मांगी तस्वीर लग रही है। तो हरियाली पेड़ पौधा ठीक सालम खेड़म की बच्चा भी टांग ऊपर कर जा रहे भाई। क्रिकेट भी खेले तो कोशिश करें छोटी मोटी कोई खिड़की दरवाजा हो तो मैं भी जागे। तो उन और सम्माननीय बुजुर्ग बैठे हैं गली के अंदर, आऊँ भी जानकारी लिया थोड़ी गांव की पड़ताल करें। राम राम जी। हारो नाम जी। नाम सर आपका? की आपका नाम जी? देसा हंग। देसा सिंह। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, अच्छा यहाँ नजदीक ही घर है जी। कितने साल पहले ये गांव
बसिया था सर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। आप कहाँ से आए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। पंजाब के रहने वाले हो? हाँ। पंजाब कौन से सन के अंदर आप यहाँ आए थे? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। जी जी जी, यानी आज़ादी से पहले आप भारत में रहने वाले थे या उधर से आए हो आप? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ बंटवारा हुआ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਾਂ। आप उधर पहले पंजाब में रहते थे? हाँ। इस फिर यहाँ आ गए। आपके हाँ। पिताजी और आए थे कि आप आए थे? ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸੀ जी जी, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ। दिहाड़ियाँ करने के लिए आए शुरुआत हाँ। में, मजदूरी करने के लिए। हाँ। जी जी, बाद में ਉਧਰ यहाँ- ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ उस 'ਚ। टाइम पंजाब के अंदर सेम का इलाका था। हाँ। जी जी ਫਸਲ ਫੁਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जी, यानी मजदूरी करने आए, फिर यहाँ अपने जगह मिल गई, रहने लगे। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ कर लिया। जी, यानी मेहनत मजदूरी करने के बाद में थोड़ी जमीन ले ली, भूमि ले ली आपने। उसके बाद में आप यहीं बस सेवान हो गए इस ढाणी के अंदर। हाँ ढाणी सालम खेड़ा। हाँ। कितने घर है गांव के अंदर? घर तो ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਆਈ ਆ ਸਭ ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ। खेतों में गया, इधर ही सेम है गांव के अंदर? ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पहले आई थी। ਹਾਂ खेती बाड़ी कौन कौन सी हो जाती है गांव में जी? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बढ़िया होती है। पानी पुनी नीचे बोर का पानी होता है? ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬੋਰ ਦਾ। पानी खराब ਪਹਿਲਾਂ जैसे, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यानी समय के साथ बदलाव हो गया। ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਬਣੀ यानी नेर का पक्का बनना, पानी खत्म होना है। हाँ। जी जी, यानी मिलजुल के रहते हैं सभी भाई बंधु। सब मिल पढ़ाई पुढ़ाई गांव में बालक कैसे करते हैं? पढ़ाई पढ़ाई ज्यादा पता को नहीं। मीन इधर उधर बालक पढ़ने जाते हैं। विदेशों में कितने बालक रहते हैं जी? हम्म? विदेशों में, दूसरे देशों के अंदर? बाहर दे देसा है। जी जी जी, अपना तो भाई कोई नहीं। अपना नहीं है। बस ठीक ठाक, आपका जी लग रहा पूरा ठीक हाँ, है, सवा सत्य भी ठीक है। हाँ सब चलो शुभकामनाएं अंकल जी, बहुत अच्छी बातें बताई है। तारो नाम जी? सुरेश सुरेश गाम जी? डांगड़ ढांगड़ हेड कोई नहीं आ रहा मिलन? केस देखने आ रहा पशु। अच्छा, पशु डॉक्टरी करो? हाँ सरकारी करो या प्राइवेट करो? प्राइवेट। कड़ी सीख काम नाम जी? मैं जी अलवर। अलवर राजस्थान में? हाँ हाँ बड़ कोई अपनी जानकारी या स्पेशल काम नहीं, खातिर गए? जानकारी बेटे। जी जी, कितनी साल करो जी काम? मैं 8 साल हो गई। 8-10 नवी साल साल हो गई है। फील्ड में। अपने लोकल गाँव में जी आसपास पड़ धांगड़ गांव है नजदीकी। हाँ हाँ हम ठीक रिजल्ट 800 सारो आओ था रात हाँ में। बढ़िया है जी। कोई की प्रकार गोल मौको नहीं आ? ना ना कोई चलो बहुत शुभकामनाएं यार, युवा उम्र में 8 साल होगी, बहुत शुभकामनाएं भाई। भाई सालम खेड़े ढाणी मारे, छोटा छोटा बच्चा भी आ गया है, देखो जगह प्रेम करे मारू ये बच्चा, हर जगह जाऊँ बच्चा भाई प्रेम करे, छोटा छोटा बालक आऊँ जानकारी लिया, बातचीत भी करें तो सारा बच्चा खातर थे, निवेदन शेयर भी करियो। छोटा छोटा बच्चा भाई ढाणी सालम खेड़ा के अंदर देखो कितनी खुशी मना और मारू अतो प्रेम करे, मैं सौभाग्यशाली है बच्चा को तो आशीर्वाद मिला, बच्चा भी सवाल जवाब किया। तो गांव को बहुत ही खूबसूरत सुंदर इतिहास, छोटा छोटा बच्चा ज्यादा गांव में, बाकी बड़ा जगह युवा साथी है, विदेश के अंदर ज्यादा शिफ्ट है, गुजरे के भी गांव में ठीक ठाक है। बाकी और जो भी गांव का गणमान्य व्यक्ति मिली वहाँ और जानकारी लेने को प्रयास करें गांव के इतिहास के बारे में। तो थारू निवेदन करें हाथ जोड़ के भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि विदेश में जो भाई बैठे हैं, गाँव का बहना बैठी है, जो बहना ही गाँव की धरती में जन्म लेगी, भारत और गाँव में शादी होगी चली गई, तो बात आई है बात पूगे गाँव आज कल तो तरक्की पर किसा किसा लोग रहे, किस ओढ़नो पेड़नो बोली चाली है, किसी सरकारी स्कूल की पढ़ाई है गाँव में, के खुशी है, वे सारी बातें शेयर करियो। तो आगे और गाँव में जो गतिविधि हो दिखाने को प्रयास। जैस्मीन। क्या करते हो आप? मैं स्टडी। स्टडी कौन से गाँव में रहते हो? मैं सालम खेड़ा सालम खेड़ा रहते हो? डाणियों में इधर। जी जी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? मैं 11वीं। 11वीं। कॉमर्स। स्कूल का नाम? स्प्रिंगवेल। स्प्रिंगवेल। तो आपके जैसे गांव में आपकी उम्र के कितने बहन भाई कितने के है बेटा? मिल जाएंगे बहुत। यानी 50, 100, 70 है? हाँ आराम गांव में गेम कौन से करते हैं ज्यादा? से। गेम फुटबॉल वॉलीबॉल। ग्राउंड कहाँ पर आपका? ये है सामने। ये पार्क के अंदर हाँ, खेलते हो? हाँ जी। गांव में सब मिलजुल के रहते हैं? सब मिलजुल के रहते हैं। चलो बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तुमने और सम्माननीय व्यक्ति बैठे, थोड़ा सा गांव के बारे में आऊँ भी चर्चा करें। राम राम जी। राम राम बेटा। थारो नाम जी? जसवंत और जो कुर्सी ना कुछ ही है जी, 2 मिनट की बातचीत करनी है। हाँ जी हाँ जी। थारी उम्र जी? उम्र है 65-67 साल। 65-67 साल। ई गांव का सालम खेड़ा करे ना? साल में खेड़ा करे। ई गांव को नाम सालम खेड़ा क्यों रखी जो कोई थोड़ो घणो इतिहास को पतो है जी? ये जो साल में खेड़ा ना तो कोई मुसलमान था पहले। अच्छा मुसलमान जी, हम दानी मियाँ खां और सालम खेड़ा हाँ, कर साल मियाँ खां भी डाणी मुसलमान के नाम पर है। जी के एक कोई माने थोड़ी चर्चा सुनी जी, एक मुसलमान हो बिंग 2 बेटा बंग नाम के ऊपर है गांव ये दोनों।
बहुत बेटा मेरे को पता नहीं, बुजुर्गों को पता होना है। ਆਪਾਂ पर ने वे जे शुरुआत- मियाँ हंडानी सालम खेड़ा, जी जी जे सालम खेड़ा और मियाँ हंडानी जो है मुसलमान के नाम पर है। जी 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 यहाँ बिगड़ के अंदर बहुत सी ज्यादा हाँ, मुस्लिम बिगड़ आबादी- वही मुसलमान के नाम पर है। जी जी हाँ बिगड़ भी मुसलमान हाँ, जैसे बहुत बिगड़ से बिगड़ मुसल- नाम का, जी, इनके जी, नाम ही ऐसे होते हैं। जी यानी वो उन्हीं के नामों के ऊपर ये नाम हाँ, रखे हैं। उनके जी, नाम पर है। तो आप शुरुआत से जैसे आपके पिताजी थे, दादाजी थे, यहीं के रहने वाले थे या आजादी ना 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 विभाजन के? वो आए उधर मार्शल हुई ना 1947 के बाद, हाँ जी। पाकिस्तान से आए। आपका परिवार जो आपके बुजुर्ग थे, दादाजी थे या पिताजी थे, वो विभाजन के अंदर इधर आए हैं? हाँ विभाजन उसमें वहाँ से आने के बाद में इधर सरकार ने आपको जमीन अलाट करी है? हाँ जमीन लाट करी जो उधर थी ना, जी जो कटी किसी द्वानी में चार आने में जैसी थी जी। वैसे कट गई। जैसे आपकी जितनी संपत्ति उधर थी पाकिस्तान में उस टाइम, उतनी संपत्ति इधर मिली या कम ज्यादा मिली? अब ये पता नहीं, जो बुजुर्गों को पता नहीं, है, आपने हमारे को ये दादाजी पता या है, पिताजी ने से दादा बात- ने बताया था भी जो हमारी प्रॉपर्टी कम मिली, उधर पूरी नहीं मिली। उधर ज्यादा थी, उसका कम मिला। हाँ कम मिला। जी जी हाँ। भाई बहुत बढ़िया पर द्वानी पड़ी चवानी पड़ी ये सिस्टम था कोई। जी जी यानी बहुत से पशुधन को भी छोड़ के आना पड़ा, जमीन जायदाद ज्यादा थी, इधर कम इधर मिला। कम जी, मिली। जी। अब गांव में प्यार प्रेम ठीक है जी? ना बहुत बढ़िया। युवा गांव के नशा पता करते हैं कि नहीं ना करते? जी ना विदेशों में है बाहर, हाँ बहुत है बच्चे जैसे हमारे गांव में खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं या नौकरी पैसे वाले ज्यादा सब हैं? नौकरी पेशे वाले हैं, खेती वाले भी हैं, जी जी दिहाड़ी वाले भी हैं, सारे बच्चे सारी प्रकार हाँ, के सारे भाई प्रकार बंधु। के हैं। और 36 बिरादरी रहती हाँ है, 36 बराबर। सब मिलजुल के प्यार हाँ, प्रेम। बहुत बढ़िया प्यार है जी जी यानी मिलजुल के प्यार प्रेम। हाँ, धरती बहुत- जैसे बोर का पानी जी कैसा है? ना ठीक है जी, 2 ठीक, नंबर जैसे- का भी है, 1 नंबर का ही है घर में पीने का पानी आता ना। है वो बहुत कहाँ से अच्छा, आता बहुत है? अच्छा है वो बिगड़ से अपने दानिया से बूस्टिंग लगा रखे अब यहाँ अपने सरपंच बढ़िया है, जी, जी। उसने गांव के यहाँ अंदर। एक बोर लगवा दिया स्कूल में, जी छतरी लगाते हुए बहुत बढ़िया पानी है, बहुत गांव बढ़िया में विकास facility है। कार्य परमात्मा की कृपा हाँ, से ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। चलो बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी विचार चाहे- बताए आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। उन्नाव गांव का सम्माननीय व्यक्ति खड़े आदरणीय बुजुर्ग जानकारी लें। राम राम जी। राम जी। आपका नाम सर? कुलवंत सिंह, कुलवंत सिंह। पिताजी का नाम जी? दलीप सिंह। दलीप सिंह। थारी उम्र कितनी होगी? 70 साल। 70 साल यानी 70 साल में बहुत कुछ जमाना देखे हो। बहुत दिखा। इसी कोई विशेष बात जमाने में? एक तो युवा इतना गीता थे भी है कभी, आज 70 साल हो गया, बाल भी सफेद हो गया। तो जी यहाँ थारा परिवार अड़ी रहने वाला शुरुआत में या विभाजन के बाद में आया जी? नहीं, यहाँ के विभाजन के बाद से आए हैं। अच्छा विभाजन अपनी आजादी- जन्म स्थान यही है मेरा, सालम खेड़ा। अच्छा आपका जन्म स्थान यही है, यही। यानी आपके पिताजी और दादाजी उस टाइम में पाकिस्तान से आए थे? पाकिस्तान से, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, अच्छा लाहौर के अंदर आपका कोई गांव था? डिंगेशा। अच्छा गांव पिताजी बताते होंगे। अभी पिताजी गंगाशाह। जीते हैं जी आपके? हैं? अभी आपके पिताजी परमात्मा के पास वो गए? तो चले गए। जी उन्होंने बताया आपको भी लाहौर के पास हमारा गांव था। डिंगाशा था। तो कैसा क्या बताते थे? दंगा हुआ तो किस कैसे हमें उधर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, इधर आए तो कितनी दुविधाएं कठिनाई? देखो जी, उस टाइम जो था ना वहाँ पर जी। इतनी नॉलेज नहीं थी लोग, जी 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 हाँ कुछ अनपढ़ता थी, पढ़ाई अनपढ़ता का ज़्यादा अभाव थी, दंगा नहीं था। तो लोगों ने भड़का दिया मुसलमानों को, कोई जी, इधर जी। भड़का दिया, मार काट इसलिए शरारत हुई। नहीं, भड़कना यानी कि पढ़ाई नहीं थी, भड़कना पढ़ाई, एक हाँ, दूसरे को, पता नहीं इसीलिए है। दंगा ज्यादा कई हुआ। मेरे दादा वहीं रह गए थे। जी वो अच्छा कहते आपके जी, दादाजी? ये प्रॉपर्टी छोड़ के थोड़ा जाएंगे, जी जी परंतु पता नहीं था उनको। जी अच्छा दादाजी ने भाई हम यहाँ के बाशिंदे रहने वाले, हमारी संपत्ति है, हाँ वहीं उसको छोड़ एक्सपायर के हो गए, फिर दंगे में वहाँ आपस में झगड़ा हुआ। जी, जी। झगड़े में वहाँ मारे हाँ गए। उसी टाइम तो किसी को हाँ, ये देख कुछ ही नहीं रहे थे, जो उपद्रवी लोग थे वो बस पता उनका नहीं काम। किस किस को क्या हुआ। हाँ, इसीलिए आपके दादाजी वहीं वहाँ से ये आए पहले लाहौर से, अपने रोहतक के पास है कलानौर, हाँ रोहतक के पास कलानौर हल्का भी है साल, सर। हाँ साल 2 साल वहाँ रहे हैं। अच्छा, वहाँ रहने- 1950 में यहाँ आए हैं। 1950 के अंदर फिर सरकारें ही आपको लेके आई है अपनी मर्जी ना से? अपनी से जहाँ ये अलाटमेंट हुई थी, हमारी अलाटमेंट वहाँ थी जी जी बठिंडा। जी लाहौर को बठिंडा अलाट हुआ था। अच्छा लाहौर को जो लाहौर के इलाके में जो लोग रहते थे उनको वो बठिंडा अलाट जी हुआ जी था। जी ये बठिंडा विशेष अलाट बात हुआ बताई था। आपने। तो वहाँ प्रॉपर्टी आई नहीं लाहौर की, जी जी क्यों उन्होंने जो बिजली, वैसे वहाँ ठीक थी जमीन, जी परंतु उन्होंने जो रिकॉर्ड भेजा ना पिछले 50 साल बैक का भेजा था, जी जी उसके हिसाब से अलाटमेंट कम हुई यहाँ जी आके। जी हाँ रेट ज़्यादा था, जमीन कम, वहाँ से बेच के हमने यहाँ आके ली। बाकी ये लाठी हैं यहाँ के। जी जी यानी वहाँ से बेच के यहाँ आए, तो यहाँ अब तो मालिक की कृपा से सुकून है सर, परमात्मा की कृपा है, अब तो वक्त शांति बिल्कुल आराम सुख से शांति बैठे। जहाँ परमात्मा ने, चलो आपके पूर्वजों ने तो बहुत हाँ। कठिनाई मुश्किल का वक्त देखा, किंतु आपके ज़माने में ठीक है। ठीक तो है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सर। जिस टाइम आप 15 या 17 साल के थे, उस टाइम इस इलाके का, आपका जो इलाका है ढाणी, ये सालम खेड़ा, इसका कैसा क्या माहौल था? मकान ये कोई गलियाँ? सड़क नहीं थी,
अच्छा, कोई सड़क पक्की नहीं सड़क नहीं थी, प्रॉपर पैदल जाया करते। आप पढ़ने के लिए मैट्रिक बड़प्पा? 1971 में करी है, 71-72 में मैट्रिक कर गया था मैं। पैदल जाते थे आप? पैदल जाते थे, बीच में कच्ची सड़क थी। अच्छा, कच्ची सड़क कितने किलोमीटर पड़ता है बड़प्पा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल पैदल आना। जाना, पैदल आना। जी जी, यानी कोई सड़क या कोई बंदोबस्त हाँ, नहीं ये हुआ करती, ये पट्टी नहर की हुआ करती, इस पर भी साइकिल नहीं चलाने देते थे। था। अच्छा, वो सरकार भाई वो कानून था, गाइड कानून आते था वो। उनका, हाँ, वो जी, जी। गवर्नमेंट यानी पैदल सीधे सीधे जाओ वो आओ। यानी विकास तो समय के साथ विकास बहुत हुए हैं सर। बाद में तो विकास होता ही जैसे शुरू आप हुआ युवा आपको। थे उस टाइम खेल क्या क्या गेम क्या क्या करते थे? उस समय जो आम है, बच्चे खिदो खुंडी खेलते थे, कबड्डी, जी जी समझे, कुश्ती, जी। ये सारे थे, हॉकी, फुटबॉल। बगैर पैसे वाले खेल ज्यादा थे क्योंकि पैसे का हाँ, बहुत कम। इतना पैसा अभी था ही तो- नहीं किसी के जी, पास, इतना पैसा नहीं था किसी के पास, पैसा नहीं था। भाई पैसे का अभाव था, बाकी प्यार प्रेम भाईचारा तो ज्यादा था। भाईचारा उस टाइम ज्यादा था, अब कम। जी जी, इसके पीछे का क्या कारण मानते हो? अब तो पैसा बहुत ज्यादा हो अब गया। तो जो है सेल्फिश लोग ज्यादा हो गए। जी जी जी। कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार नहीं, जिसके पास पैसा है उसको ठीक है, नहीं तो जिसके पास पैसा नहीं, गरीब का, उसका फोन भी नहीं दिल उठाता। के गहराई का जो रिश्ता था वो नहीं रहा, वो नहीं। पैसे से प्रेम रह गया, दिखावा पैसे से ज्यादा हो प्रेम गया। रह गया आपस में, वो है प्रेम दूसरा, जी जी पर हम तो हमदर्दी नहीं है। जी जी। हाँ, दिल से जो सच्चा प्रेम था, हमदर्दी थी, वो नहीं है। हाँ, जी, बाकी ये है हमारा गांव है, बाई दफ़ा कोई जहाँ गड़बड़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, सारी बरादियाँ उस टाइम गाड़ियों में फेंक फूंक के हॉस्पिटल ले जाएंगे, चाहे यानी कोई आपके है। संस्कार इतनी शांति इतने। से रहते हो, मिलजुल के अभी हाँ, तक मिलजुल, कुछ अभी तक है। जगह है जी। जैसे आपका गांव हो गया, एक का दुका और गांव है, राजस्थान में अभी तक धर्म धीरज ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है वहाँ। जी, यहाँ मिल के जुल के रहते हो, छोटा गांव सर भी प्यार प्रेम से रहते हो। ठीक है। जैसे कोई दुखद घटना होती है आप एकदम सब पहुंच एक जाते हो। दूसरे के जाते हैं वहाँ। चलो, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी बातें बताई, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। राम राम जी। तो बहुत ही 20 साल भाई गुरुद्वारा और ढाणी सालम खेड़ा के अंदर जको भाई बताओ पूर्व आस्था को प्रतीक कर पूरा 36 बिरादरी का जितना भी भाई बंदो कोई कार्यक्रम हो तो सारा का सारा हाजिर होया भाई युवा साथी बताओ। यो छोटो सो गांव, बहुत ही सुनहरो इतिहास, बहुत ही सुंदर गुरु घर यानी गुरुद्वारों और गुरुबाणी भी चालन लाग रही है भगवान के प्रति। तो हर गांव में हर गांव की अलग अलग विशेष बातें हुए, गांव के अंदर जो भी भाईचारा गांव में मिले वहाँ भाईचारा बातचीत भी करी, बेटा बेटियाँ जियाँ माथो टेकना हुआ, आशीर्वाद लेना हुआ गुरु साहिब हूँ तो आन लाग रही है। तो बहुत ही आस्था और धार्मिक और एक सामाजिक तान बान मजबूती देने वालों आशीर्वाद मिलते रहे गांव नहीं खातर। तो गुरुद्वारे के अंदर परमात्मा को आशीर्वाद और छोटा छोटा बच्चा बहन बेटियाँ साथ में पार्क। तो छोटो सा गांव में बहुत ही सुंदर इतिहास, भाखड़ा बांध की बड़ी नदी के सारे गांव बसेड़ो। तो निवेदन साथियों गांव का बहुत सा भाई बंधु बार रहे बन आपके गांव गुरुद्वारा हूँ, गुरु साहिब हूँ, आशीर्वाद ले सके, गांव की गतिविधियाँ, गांव की गलियाँ सड़कें देख सके, गांव के पार्क की विशेष बातें देख सके। तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वे भाई बंधु आपकी गांव की धरती ने देख सके, गुरु जी हूँ आशीर्वाद ले सके। तो ये छोटे छोटा बच्चा देखो संस्कार देने का प्रयास जब तो आगे बहनांगी बातचीत कमा भाई कम की छोटा छोटा बच्चा ने ले गए यूँ गुरु साहिब हूँ आगे आशीर्वाद दिलाना परमात्मा के दरबार में ले आना। तो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा संस्कारशाली और उच्च व्यक्तित्व का धनी के बच्चा बनी। तो निवेदन ज़्यादा शेयर करियो, थारो कोई विचार सुझाव जरूर बताइए। सारा बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।